नमस्कार दोस्तों। अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको। यह महाभारत से है। इसमें अम्बा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका 3 पुत्रियां थी काशी नरेश की। ये बहुत ही बुद्धिमान बहनें थी और बहुत ही सुंदर। इन तीनों का स्वयंवर रचा काशी नरेश ने और बहुत से राजा आए। इधर विचित्रवीर्य के लिए, अच्छी पत्नी का चुनाव करने के लिए भीष्म पितामह खुद काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए उस स्वयंवर में, और कई राजाओं से युद्ध करके तीनों बहनों को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर आने के बाद अम्बा ने विवाह स्वीकार कर दिया और भीष्म पितामह को कहा कि मैं शाल्व नरेश से प्रेम करती हूँ और किसी और को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तब भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य की शादी अम्बा को छोड़कर अंबिके और अम्बालिके से विचित्रवीर्य की शादी कर दी और उन्हें शाल्व नरेश के पास जाने की आज्ञा दे दी। अम्बा शाल्व नरेश के पास पहुंची उनके राज्य में, तो उन्होंने विवाह स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भीष्म तुम्हें हर के ले गए थे, तो अब तुमसे मेरा विवाह उचित नहीं है। यह सुनकर अम्बा को बहुत ही दुख हुआ और बहुत आघात लगा। वह फिर भीष्म के पास आई और उन्होंने कहा कि शाल्व नरेश ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और ये आपके ही कारण हुआ है, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि आजीवन कुंवारा रहूंगा, तो मैं आपकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तब अम्बा बहुत क्रोधित और दुख से कातर हुई। उन्होंने समझा कि मेरा तो जीवन समाप्त हो गया, और वह तपस्या के लिए चली गई और उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि मैं भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगी, और जंगल में चली गई और उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी इच्छा पूछी। तो उन्होंने कहा कि मैं मरना चाहती हूँ और अगले जन्म में मैं जीकर जन्म लेकर किसी भी तरह से भीष्म के मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम फिर से जन्म लेना और युद्ध में शामिल होना, और तुम्हारे कारण ही भीष्म की मृत्यु तय होगी। यह सुनकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म का इंतजार करने लगी। नियत समय पर उनका जन्म हुआ द्रुपद नरेश के यहाँ शिखंडी के रूप में। तो द्रौपदी के भाई लगते थे, इसके कारण अर्जुन के साले के समान हुए। कहते हैं कि शिखंडी ना तो स्त्री थी ना ही पुरुष थे, लेकिन उनके अंदर अम्बा की आत्मा थी, ये भीष्म जानते थे। उसका उपयोग अर्जुन ने अच्छा किया। अर्जुन की सेना की तरफ से शिखंडी लड़े, और जब भी भीष्म धनुष बाण चलाना चाहते थे, तब शिखंडी उनके सामने आ जाते थे और अर्जुन को बचाते थे। और स्त्री रूप में जानकर भीष्म अपना धनुष का रुख मोड़ लेते थे, और उन्होंने प्रण किया था कि किसी भी स्त्री पर वो अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। इसीलिए जितनी बार भी वह अर्जुन की ओर धनुष तानते, उतनी बार शिखंडी सामने आ जाते, और इसका फायदा अर्जुन को मिला और उन्होंने भीष्म पितामह पर बाण की वर्षा की, जिससे भीष्म घायल हो गए। और उसी शरशैया पर 6 महीने तक वो अपने पाप कर्मों का भुगतान करते रहे। उन्होंने जानकर अपना कष्ट इतना बढ़ाया था, क्योंकि कौरवों के साथ वो थे। उन्हें सिंहासन पर बैठे हर राजा के
रक्षा का वचन दिया था अपने पिता और अपनी माता को, इसलिए वह अन्याय के साथ भी थे और यह अन्याय इसी जन्म में उनका खत्म हो जाए, इसीलिए वह 6 महीने तक उस शरशैया पर सोए रहे। और नियत समय पर जब उनका पाप खत्म हो गया तब उन्होंने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनके पिता ने ही उन्हें यह वरदान दिया था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।